नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। पीटीईटी 2024 के टारगेट बैच में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें से प्रश्न आने तय हैं। 100% प्रश्न आएंगे और आपको इस क्लास से काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है और क्या पता इन्हीं में से आपके प्रश्न आ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। उससे पहले यदि आप पीटीईटी 2024 की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको रोज़ डेली क्लासेज मिलती रहें। आपको बता दें सुबह 9 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है और रात को 9 बजे आपकी महा मॉडल पेपर होता है। तो ये दो क्लासेज यदि आप अच्छे से ले रहे हैं तो आपकी रीजनिंग में कोई नंबर नहीं काट पाएगा, ठीक है। और अच्छे से आप शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देते हैं अंजाम आकृति निर्माण को, ठीक है। चलिए पहले चलते हैं हम एक मोटिवेशन की ओर ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, वही जुनून और जोश के साथ में हम क्या कर सकें, अपनी तैयारी को क्या कर सकें, सफलता में बदल सकें। तो देखिए यहाँ पर वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तकदीर बदल दे, खुद अपनी तकदीर बदल दे। जो ज़्यादा भविष्य के बारे में सोचता है ना, वो वहीं अटका रहता है मेरे प्यारे लाडलो। आपको अभी अपना वर्तमान सोचना है, अपना प्रेजेंट में क्या है वो सोचना है। अभी आपको फिलहाल क्या करना है, पीटीईटी की तैयारी करनी है, तो अपने तैयारी पर क्या करिए, फोकस कीजिए। नंबर आएगा कि नहीं आएगा, कितने पर मेरिट जाएगी, वो हमें नहीं देखना है। हमें तो बस क्या करना, अभी नंबर लाने, अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं। पीटीईटी में आपको 450 नंबर लाने हैं आपकी बार, ठीक है ना। तो 450 में से नंबर कम नहीं आने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम पढ़ेंगे आकृति निर्माण। पहला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर कोई भी फॉर्मूले वगैरह या फिर कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर आपको अपना दिमाग लगाना है, बस लॉजिक्स हैं कुछ। यहाँ पर जो आकृतियाँ दी गई है क्वेश्चन में, उन आकृतियों से आप कौन सा यहाँ पर आकृति बना सकते हैं वो आपको बताना है। चलिए बताइए, देखें सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताओ, देखें सही जवाब क्या होगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। क्लास को एक बार से क्या कर दो, शेयर कर दो, ताकि सभी मेरे प्यारे भाई बहन जुड़ सके और क्लास का क्या लगे सके, मज़ा ले सके, आनंद ले सके। चलिए आपको जो भी कोई क्वेश्चन में दिक्कत आए, देखिए क्वेश्चन में दिक्कत आए तो आप क्या कर सकते हो, 9024960601 पर आप क्या कर दो, वो क्वेश्चन भेज दो, आपका आंसर आपको दे देंगे, ठीक है। चलिए कोई भी रीजनिंग का क्वेश्चन समझ में नहीं आता है या फिर सिलेबस में कोई भी दिक्कत आती है तो आप क्या कर सकते हो, इन पर आप क्या कर दो, फोटो खींचो उस प्रश्न की और आप भेज दो। मैं आपको क्या कर दूंगा, उसको सॉल्यूशन करके आपको बता दूंगा। इतनी हेल्प कर दी आपकी, तो अब आप क्या कर रहे हो, अब भी आपके नंबर नहीं आए तो फिर गलत बात है दोस्तों, है ना। क्वेश्चन आप कहीं से भर लेकर आओ, जहाँ से आपको रीजनिंग के क्वेश्चन मिल जाए वहाँ से उठा लो और आप प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा उतने ही आपके नंबर आने वाले। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने बताया है बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने बताया है बिल्कुल सही जवाब है। देखिए जो ये आपकी आकृति है आयत वाली, वो यहाँ पर सेट हो चुकी है। ये त्रिभुज है वो यहाँ पर कॉर्नर में सेट हो गया, और ये जो चतुर्भुज है वो यहाँ पर सेट हो गया, और ये आकृति यहाँ पर सेट हो गई। बाकियों में देखिए यहाँ पर सेट नहीं हो पा रही, यहाँ पर चतुर्भुज किधर गया, आकृतियाँ ही चेंज हो गई। यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज आ गए, यहाँ पर देखिए आकृतियाँ चेंज हो गई। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने बताया है बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, तीन आकृतियाँ हैं। क्या है,
3 आकृतियां हैं और आप इस किस प्रकार से करेंगे वो देखिए। चलिए बताइएगा सही जवाब आपका यहाँ पर क्या होगा। आपके पास में 3 आकृतियां हैं, फटाफट से बताओ देखें, बताइए जल्दी से। चलिए देखिए यहाँ पर, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो ये सीधी वाली लाइन है, ये जो आपकी बड़ा लंबा सा आयत है एक, ठीक है ना, वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। बाकी हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पाइप तो नज़र आ रहा है, लेकिन जो त्रिभुज है वो भी नज़र आ रहा है, लेकिन ये छोटा वाला जो आयत है वो नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए छोटा वाला नज़र नहीं आ रहा है आयत, और ना ही यहाँ पर त्रिभुज नज़र आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी देखिए, यहाँ पर मेरे प्यारे लाडलों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लंबा वाला आयत भी है, छोटा वाला आयत भी है, और त्रिभुज भी है, त्रिभुज भी है। आगे बात समझ में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब आप किन्हीं में से आप कहोगे कि सर यहाँ पर तो देखिए कि यहाँ पर जो त्रिभुज है वो थोड़ा सा टेढ़ा है ना, त्रिभुज क्या है, थोड़ा सा टेढ़ा है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों आपको आकृतियाँ देखनी है, यहाँ पर हम बाकी आकृतियों की तुलना करें तो ये ज़्यादा सही आंसर रहेगा बी, ठीक है ना, क्योंकि बाकियों में एक आकृति ही नहीं है, ठीक है ना, एक आकृति ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। ये कुछ इस प्रकार की आकृतियाँ आपको दे रखी है, आपको बताना है कि भाई कौन सी आकृति बनेगी। आगे देखिए आप बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न आपको मिलेंगे, और यहाँ से इस क्लास में से आपका प्रश्न आना तय है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है ना। क्लास में से प्रश्न आना बिल्कुल तय है, प्रश्न 100% आएगा इस टॉपिक में से, ये लिख कर ले लो। हर बार आता है, इस बार भी आएगा, भले 2 ईयर के लिए हो या फिर 4 ईयर के लिए हो। चलिए फटाफट से बताओ देखें कौन सा यहाँ पर सही जवाब होगा, कौन सी आकृति पूर्ण आकृति होगी यहाँ पर, फटाफट से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, फटाफट से देखो। सबसे पहले तो यहाँ पर एक त्रिभुज है, त्रिभुज किस किस में बन रहा है, यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपको कुछ इस प्रकार की आकृति नज़र आ रही है, ये वाली, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको देखिए, देखें क्या ए में बन रही है क्या ये आकृति, सर नज़र नहीं आ रही है, नज़र नहीं आ रही है, ए में तो नज़र नहीं आ रही है। अब देखिए क्या बी में नज़र आ रही है क्या, तो सर आपने कहा कि सर नज़र आ रही है, बिल्कुल नज़र आ रही है। आपको यहाँ पर कहूँ तो ये वाली जो आकृति है, ये वाली जो आकृति है वो क्या है, ये आपकी आकृति रहेगी, ठीक है। इसमें आ रही है क्या, इसमें आ रही है क्या सर, इसमें नहीं आ रही है सर, इसमें देखो देखें, इसमें भी नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर आकृति तो बन रही है इस प्रकार की, लेकिन ये पूरी अलग अलग है, ठीक है ना। यहाँ पर ये लाइन अलग हो गई है, तो मतलब कि ये भी गलती हो गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे लाडलो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो महा मॉडल पेपर नहीं देख रहा है वो अभी घाटे में रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि महा मॉडल पेपर रोज़ रात 9 बजे होता है, और यदि आप लाइव नहीं जुड़ते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा यहाँ पर घाटे का सौदा कर रहे हो आप, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मॉडल पेपर। प्रैक्टिस सेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और वहाँ से आपको प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे वाली क्लास में लाइव जुड़ें, ताकि आपको क्या हो सके, प्रैक्टिस अच्छी हो सके। और क्वेश्चन वहाँ पर इस लेवल के आपको करवा रहा हूँ। कल मैंने ब्लड रिलेशन के प्रश्न करवाए थे वहाँ पर, और सेम टू सेम प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। आज भी ब्लड रिलेशन की क्लास होगी, ठीक है ना। रात को ब्लड रिलेशन के ऐसे पैसे प्रश्न लेकर आऊँगा जो कि बड़े बड़े थ्योरेटिकल प्रश्न होते हैं और आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं,
ठीक है ना, और वैसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए आप रेगुलर मेरे साथ में 9 बजे जुड़ रहे हो रात को, तो आपकी रीजनिंग बेहतरीन बन जाएगी। यदि आप एक भी क्लास मिस करते हो तो फिर मेरी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। चलिए बताइएगा इसका प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फटाफट से बताओ देखें। सबसे पहले कोई आसान सी यहाँ पर क्या ले लीजिए, आप आकृति ले लीजिए। ये वाली आकृति ले लो। क्या ये है क्या सर? है यहाँ पर ये रही। यहाँ पर क्या है सर? यहाँ पर नहीं है सर, क्योंकि यहाँ पर ये छोटी बड़ी हो गई है, ठीक है। इसको काटो। यहाँ पर देखो, देखें ये भी यहाँ पर काटो, छोटी बड़ी। आगे देखिए, अब ये आकृति आपको मिल चुकी इन दो में मिल चुकी है, ठीक है। अब कोई एक दूसरी आकृति ले लो, देखें। अब कोई एक दूसरी आकृति ले लो, ये ले लो या फिर ये ले लो। तो सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा होगा जो ये चाबी जैसे आपको बन रहा है, ये वाली आकृति बीच वाली, वो एज इट इज यहाँ पर ये बन रही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। बाकी इस सेकंड में आपकी ये आकृति नहीं बन रही है चाबी वाली, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने बताया है बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, बताइएगा। 3 आकृतियाँ आपको दे रखी है, कौन सी सही आकृति है बताइएगा। देखिए एक छोटा यहाँ पर अर्धवृत्त है और यहाँ पर एक अर्धवृत्त है छोटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों वर्त हैं, अर्धवर्त हैं, जो कि बराबर है, तो मतलब कि ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये भी बराबर है, ये भी गलत हो जाएगा। ये भी बराबर है, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, इसमें एक छोटा है एक बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलें आगे, चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है। 4 आकृतियां आपको दे रखी है, जिसमें एक त्रिभुज आपको नज़र आ रहा है, एक त्रिभुज आपको नज़र आ रहा है, और बाकी आपको क्या नज़र आ रहे हैं, आपको त्रिज्यीय खंड नज़र आ रहे हैं। क्या नज़र आ रहे हैं, त्रिज्यीय खंड। सबसे पहले तो देखिए त्रिभुज कहाँ पर है सर, ए में त्रिभुज है, बी में त्रिभुज नहीं है। बी में त्रिभुज नहीं है भैया, ये यहाँ पर ये गोलाई है, गोलाई वाले को हम त्रिभुज नहीं मानेंगे। यहाँ पर भी त्रिभुज नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो हमारा काम आसान हो गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो गया। ए इज़ द राइट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड मेरे शाबाश साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है, फटाफट से इसका आंसर दो। देखें सबसे पहले देखिए आकृतियां कितनी हैं, कितने त्रिज्यीय खंड हैं। तो आपने कहा कि यहाँ पर तो 5 आकृतियां हैं सर, तो यहाँ पर कैसे क्या करेंगे हम। देखिए 2 तो यहाँ पर सेम नज़र आ रही है, एक तो ये और एक ये, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा है जिसमें 2 यहाँ पर गोले बने हुए हैं, इसमें भी 2 गोले हैं, इसमें यहाँ पर एक सी टाइप का कुछ लिखा हुआ है उल्टा, ठीक है। तो बताइए कौन सा सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। फटाफट से बताओ, देखें सही जवाब क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम बात करें, जो छोटे वाले 3 हैं, ठीक है ना, ये 3 छोटे वाले हैं, वो क्या हैं, उसमें सी लिखा हुआ है, ठीक है ना, उल्टा सी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर छोटे छोटे बराबर आपको कुछ दिख रहे हैं क्या, छोटे छोटे जो दिख रहे हैं उनमें देखिए यहाँ पर, या फिर मैं कहूँ कि बड़े बड़े वाले 2 ले लीजिए आप, बड़े बड़े वाले 2 ले लीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए मैं इसको लेता हूँ तो इसके जो त्रिज्यीय खंड है, ये गोलाई है, इस पर एक ऐसा आधा गोला बना हुआ है। तो आधा गोला कहाँ पर बना हुआ है, इसमें है भाई, यहाँ पर ये रहा, ठीक है। इसमें है क्या, इसमें भी है, ये रहा, इसमें है क्या, तो इसमें देखिए गोला आप जो त्रिज्यीय खंड है वो छोटा है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये भी क्या है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी क्या है, त्रिज्यीय खंड छोटा है। यहाँ पर देखिए इसमें, तो इसमें क्या है, ये त्रिज्यीय खंड ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एकदम 90 डिग्री पर बन रहा है। जो त्रिज्यीय खंड आपको दिखाई दे रहा है ना क्वेश्चन में,
वो एकदम ऐसे 90 डिग्री का जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा 120 हो गया ये तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात समझ में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते इसको, कुछ गड़बड़ है क्या। देखिए यहाँ पर तो ये मैच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर यदि हम इसको माने, ये रहा एक, इसके अंदर जो बीच में लिखे हुए हैं ना वो देखिए आप, इसमें देखिए सी, इसमें देखिए जो त्रिज्य खंड है गोलाई की और यहाँ पर सी का मुंह खुला हुआ है, ठीक है, इसमें है एक, इसमें देखिए देखें सी सी सी, और यहाँ पर एक ये वाला हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए में देख लीजिए एक बार से, ये तो दोनों कट ही गए, हमने काट दिया इसको। तो यहाँ पर देखिए एक के किनारे पर यहाँ पर गोला है, ये भी है यहाँ पर, बाकी में सी 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 ये भी यहाँ पर बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका सी बिल्कुल सही होगा, सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, ठीक है ना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। आगे चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है। प्यारे लाडलों, क्लास को क्या करते रहो, शेयर करते रहो, क्योंकि मंजिल पानी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों सबको साथ में लेकर चलना है मेरे प्यारे लाडलों, ठीक है ना। चलिए, और लाइक वाला बटन दबा दो ताकि क्या है मुझे भी पता चले कि भाई समझ में तो आ रहा है। आगे आपको 4 आकृतियां दी गई हैं, उनको मिलाकर आपकी जो आकृति निर्माण है वो करना है। कौन सी आकृति आप निर्माण कर पाओगे बताइएगा। देखें कौन सी आकृति है। देखिए ये तो गलत हो गया, क्योंकि त्रिभुज यहाँ पर क्या है इस प्रकार के हैं, लेकिन यहाँ पर समकोण त्रिभुज आपको दिखाए गए। यहाँ पर 2 समकोण त्रिभुज तो दिखाई दे रहे हैं सी में, लेकिन आपका जो आकृतियाँ हैं वो पूर्ण नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2 आकृतियाँ त्रिभुज की है और एक आपका ये वर्ग है और इसके अंदर वृत्त है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आपको 3 आकृतियाँ दे रखी है। बताइए इनको मिलाकर आप किस प्रकार से एक नई आकृति का निर्माण कर पाएंगे। चलिए देखिए, ये गोलाई वाली आपकी आकृति इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने बेहतरीन प्रश्न, कुछ इस प्रकार से आपको आकृतियाँ दी गई है, आपको बतानी है कि इनसे मिलाकर कौन सी आकृति बनी हुई है। देखिए यहाँ पर ये तो आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो क्योंकि यहाँ पर बीच में लाइन तो हमने बताई नहीं थी। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर बीच में लाइन बताई नहीं थी। यहाँ पर भी देखिए कुछ लाइन इस प्रकार से है, ये हमने नहीं बताई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। एक त्रिभुज, एक वर्ग और एक वृत्त आपको दे रखा है। बताइएगा किस प्रकार से आप एक झोंपड़ी बनाओगे। ऑप्शन नंबर सी डी दिखाई दे रहा है, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको एक वृत्त दिख रहा है और एक वर्ग है, एक त्रिभुज है। आ गई बात समझ में। चलिए बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आपको यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई है, इनका यूज करके आपको निर्माण करना है। बताइए देखें, फटाफट से बताओ देखें। चलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से आंसर दो देखें। 5 त्रिभुज आपको दे रखे हैं, उनका निर्माण करके आपको एक नई आकृति बनानी है। बनाइएगा। देखिए ये तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 और एक यहाँ पर त्रिभुज के अलावा कोई चतुर्भुज ही है। यहाँ पर देखिए वर्ग आ गया, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर वर्ग आ गया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। चलिए
आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, जवाब दीजिएगा। 4 त्रिभुज आपको दे रखे हैं और एक गोला आपको दे रखा है। फटाफट से आंसर बताओ देखें। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज नहीं है और यहाँ पर वर्त नहीं है। अब देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में देखिए। अब देखिएगा यहाँ पर क्या कौन सा यहाँ पर डायग्राम बन रहा है वो देखिए, फटाफट से बताओ देखें। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्यों सर, डी कैसे हुआ? तो यहाँ पर हम बात करें तो देखिए कुछ 2 त्रिभुज हैं जो कि बड़े लग रहे हैं आपको, जो कि ये ऊपर वाले त्रिभुज हैं, लेकिन 2 त्रिभुज हैं जो कि छोटे हैं, जो कि ये वाले। लेकिन ए में सारे के सारे त्रिभुज क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से आंसर दीजिए। 4 आकृतियां आपको दे रखी है, इनका यूज करके आप किस प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ इस प्रकार की आकृतियाँ दी गई है, ठीक है ना। तो हम इसको जैसे मिलाएंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से होगा, जो कि ऑप्शन बी में अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। ऑप्शन बी में अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी डी गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, फटाफट से दीजिएगा आंसर। आप ही सोच रहे होगे सर ऐसे ही क्या प्रश्न पूछने, रीजनिंग में कोई ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं? अरे भाई पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। 10 सालों का रिकॉर्ड देख लो, पिछला 15 सालों का रिकॉर्ड देख लो, ऐसे प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। पहला प्रश्न ही दिख जाता है कभी कभी तो ये, ठीक है ना। इसलिए ध्यान देना इनको, ये कम मत समझना, ये दिख रहे हैं शाने शाने, लेकिन कभी कभी वहाँ पर अटक जाते हो आप भी, बड़े बड़े अटक जाते हैं तुम तो क्या। चलिए बताओ देखें। बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए बी डी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से इसका आंसर दो देखें। ये प्रश्न तो मैंने आपको कल करवाया था, शायद एक क्लास में करवाया था ये प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। एक ये कर लेना, एक ये वाला कर लेना, ये 2 प्रश्न आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। 18 और 19 का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, और इसकी पीडीएफ है जो कि मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, आप वहाँ से आंसर देख लेना, ठीक है। और हाँ, कल नहीं, आज तो हमारा ब्लड रिलेशन का टॉपिक होगा आज रात 9 बजे, ठीक है। उसके अलावा मेरे प्यारे दोस्तों, उसके आगे की जो क्लास है उसमें कौन सा टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, वही टॉपिक के क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस और बेहतरीन हो सके। आप कमेंट कीजिएगा जो रात को 9 बजे वाली क्लास में है उसमें कौन से टॉपिक पर और अधिक प्रश्न करवाएं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है ना। ये कमेंट आप करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो आपके पास में ये कॉन्टैक्ट नंबर तो है ही, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर दो या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम पर जुड़ जाना, RPN 1 स्टडी पॉइंट के पर आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये RPN 1 स्टडी पॉइंट का टेलीग्राम है, जो कि आप ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और सब्सक्राइब तो करना ही है, क्योंकि आपको डेली क्लास लेनी है, तो आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और लाइक तो करना ही है, क्योंकि आपको क्लास में अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं आया तो फिर भाई मामला गड़बड़ है, और वापस देखो या फिर कुछ तो करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे प्यारे लाडलो, इसी प्रकार से तैयारी करते रहो।
चलिए।